Assalamualaikum viewers, I hope you all are fine. This is me Naila Tareem and I welcome you all to Javed Publishers. आज हम Kids Science Grade 5 Chapter number 10 and the topic is Technology in Everyday Life के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. Viewers, take out page number 92 of your book. आज हम ये देखेंगे कि किसी भी नागहानी आफत की सूरत में जैसे कि ज़लज़ला या सैलाब आ गया या खुदा न ख्वास्ता कहीं पे कोई आग लग गई तो उस सूरत में हमें किन किन चीज़ों की ड्रिलिंग करनी चाहिए और किन इमरजेंसी कॉल्स या हेल्पलाइंस को हम बुला सकते हैं. प्रैक्टिस ड्रिल्स ऑफ फ्लड, फायर एंड अर्थक्वेक. स्टेप्स इन अ ड्रिल ऑफ फ्लड. Stay informed, monitor local radio, television, internet and social media for information and updates. Get out of area subject to flooding and get to higher ground immediately. Obey evacuation order. Practice electrical safety. Avoid flood water. जी, सबसे पहले तो आप अपने मॉनिटर या अपने रेडियो डिपार्टमेंट को, टेलीविज़न को और इंटरनेट को इन्फॉर्म कीजिए ताकि आपको सही से रहनुमाई दी जा सके. उसके अलावा जो एरिया है उसको फ़ौरन खाली कर दें और घर की या किसी भी जगह की ऊंची जगहों पर लाइक छतों पर चले जाइए. सेफ्टी मेजर्स को अपने साथ रखिए. इलेक्ट्रिकल सेफ्टी मेजर्स यानी कि किसी भी बिजली की चीज़ों को हाथ मत लगाइए और जो सैलाब का पानी है उससे बचने की भरपूर कोशिश कीजिए. नाउ स्टेप्स इन ड्रिल ऑफ अ फायर. जी, आग लगने की सूरत में या अगर आग लगने का खदशा हो तो उस जगह पे हम क्या क्या एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार कर सकते हैं, हम वो पढ़ेंगे. कम्युनिकेट विद द लोकल फायर चीफ ऑफ फायर ब्रिगेड. जी, आपको पता होना चाहिए कि आपको फायर ब्रिगेड का एरिया उस टाइम जो लोकली जो अवेलेबल है उनसे आप कम्युनिकेशन किस तरह रख सकते हैं ताकि किसी भी हादसाती सूरत में आप उन्हें इन्फॉर्म कर सकें. क्रिएट एन इन हाउस सेफ्टी कमेटी. आपके किसी भी स्कूल के, किसी भी सोसाइटी के, किसी भी जगह के जहाँ पे आप वर्किंग प्लेस है या रह रहे हैं वहाँ पे एक सेफ्टी कमेटी होनी चाहिए जिनको पता हो कि किसी भी हादसाती सूरत में हम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ किस तरह मुहैया कर सकते हैं. कम्युनिकेट इवैक्यूएशन राउट्स. आपको पता होना चाहिए कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में आप कौन कौन से मुतबादिल रास्ते जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं. चेंज ऑफ फायर ड्रिल सिनेरियोज़. और आग से बचने की जो चीज़ें हैं उनको वक्तन फ़वक्तन चेंज करते रहना चाहिए. रेगुलर चेक ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर्स. आग बुझाने वाले आलों को आप ऑन एंड ऑफ यानी कि आपको हर 2-3 दिन बाद देखते रहना चाहिए कि क्या वो वर्किंग में है, कि ये ना हो कि हादसे की सूरत में जब आप फायर एक्सटिंग्विशर को इस्तेमाल करें तो वो रन ही ना कर रहे हों, वो चल ही ना रहे हों. कंडक्ट फायर ड्रिल्स रेगुलरली. जी, आग से बचने की जो चीज़ें हैं इनकी तमाम प्रैक्टिसेस आपको रोज़ाना यानी कि रेगुलर बेसिस पर करनी चाहिए. नाउ स्टेप्स इन ड्रिल ऑफ अर्थक्वेक. अगर खुदा ना ख्वास्ता ज़लज़ला आ जाए तो उस सूरत में हमें किन किन चीज़ों की ड्रिलिंग करनी चाहिए, क्या क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए. ड्रॉप कवर एंड फोल्ड ऑन ड्यूरिंग योर अर्थक्वेक ड्रिल. जी, नीचे बैठ जाइए, अपने आप को कवर कर लीजिए या किसी भी ऐसी सख्त चीज़ को पकड़ लें. ड्रॉप डाउन ऑन टू योर हैंड्स एंड नीज इमीडिएटली. अपने हाथों और घुटनों के बल फ़ौरन बैठ जाइए. कवर योर हेड एंड नेक एंड योर इंटायर बॉडी इफ पॉसिबल अंडरनीथ अ स्टर्डी टेबल और अ डेस्क. जी, हो सके तो अपना सर और हाथ किसी भी मेज़ या टेबल के नीचे कर लें या अगर मेज़ बड़ा है तो आप पूरे के पूरे अपनी बॉडी को भी उस टेबल के नीचे जो है वो कर सकते हैं जिस तरह की दी गई तस्वीर में आपको दिखाया गया है. होल्ड ऑन टू योर शेल्टर और टू योर हेड एंड नेक अंटिल द शेकिंग स्टॉप. जी, अपने बाजुओं, अपने सर और अपनी गर्दन पर पूरा होल्ड रखिए और अपने आप को मेज़ के नीचे ही रखिए जब तक कि ये शेकिंग यानी कि ज़लज़ला जो है वो रुक नहीं जाता. इफ़ पॉसिबल गो टू एन ओपन एरिया. और अगर आप किसी बंद जगह पर हैं तो कोशिश कीजिए कि किसी खुली फिज़ा में या ओपन एरिया पे चले जाएं जहाँ पे आपके ऊपर गिरने वाली चीज़ों का खदशा जो है वो कम हो. नाउ ये सब तो चीज़ें हो गई हादसाती सूरत में हमें किन किन एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना चाहिए. अब हम देखेंगे शिफ्टिंग अ पर्सन टू अ हॉस्पिटल. खुदा न ख्वास्ता हमारे घर में कोई ऐसा इंसान है जिसको फ़ौरन मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत है तो हम उस इंसान को अस्पताल किस तरह मुंतकिल करेंगे. Let us know about the steps for shifting a person to a hospital. Shift the injured person to some safe side with support. जी, आप क्या करें, ज़ख्मी इंसान को सहारा देकर किसी सेफ जगह पर ले जाएं. In case of bleeding, wrap a piece of cloth or a bandage at the injured part to stop bleeding. मुमकिन नहीं है कि जहाँ पे ये हादसा पेश है आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स ज़रूरी हो. ये हादसा किसी और सूरत में भी हो सकता है. फॉर इंस्टेंस आप सड़क पे जा रहे हैं और बाइक पे कोई एक्सीडेंट हो जाए खुदा ना ख्वास्ता तो बाइक वाला तो फर्स्ट एड बॉक्स नहीं लेकर अपने साथ जाएगा. इस सूरत में आप क्या करें, ज़ख्मी को अपने पास किसी भी मौजूद कपड़े से अच्छी तरह ज़ख्म को बांध दें.
कॉल एन इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस 1122 फॉर इमरजेंसी ट्रीटमेंट, और फौरन 1122 पे कॉल कीजिए ताकि वो जल्दी से आए और आपको मेडिकल असिस्टेंस दे सकें। शिफ्ट द इंजर्ड पर्सन व्हेन द एम्बुलेंस अराइज, जैसे ही एम्बुलेंस आती है उस पर्सन को सहारा देकर या उठाकर एम्बुलेंस में शिफ्ट करें। इन्फॉर्म द रिलेटिव्स ऑफ द इंजर्ड पर्सन, और जो इंसान है जो ज़ख्मी है उसके घर वालों को इन्फॉर्म करें। इसके लिए ज़रूरी है कि अपने फ़ोन में हमेशा एक इमरजेंसी नंबर को आप सेव करके रखें और उसको इमरजेंसी मोड पे लगा दें, यानी कि अगर आपके फ़ोन में कोई लॉक भी है तो इमरजेंसी सिचुएशन में वो नंबर वो डायल कर सकें और आपके घर वालों को या किसी भी खुदा ना ख्वास्ता इंसान, हादसा तो हर किसी के साथ पेश आ सकता है, तो ये इमरजेंसी सिचुएशन में हम उसके घर वालों को इन्फॉर्म कर सकें। आई होप सो इन तमाम मेजर्स को आप इम्प्लीमेंट ज़रूर करेंगे। कीप वॉचिंग व्यूअर्स, अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए। जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ।